ایک ट्राइका आप क्रिएट कर रहे हैं फाद हुसैन साहब, जिसमें स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसमें सबसे पलड़ा भारी तो स्टेट का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी रियासत के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़के देख लिया, कोई फायदा कुछ उसमें हासिल वसूल 0+0=0 सम गेम उनके लिए पॉलिटिकल इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जुल्फिकार अली भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सके, बेनज़ीर भुट्टो एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सके, नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सके, मौलाना फजलुर रहमान जो कि कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं, कभी सॉफ्ट रवैया रखते हैं। तो इस मुल्क में बल्कि एक हकीकत है, दिस इज अ रियलिटी। सो कोई कितनी भी पॉपुलर हो, बल्कि मैं समझती हूँ कि पॉपुलर नहीं, एक पॉपुलिस्ट जमात है, एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव है। वो जितना भी आप उसको स्ट्रॉन्ग कहने की कोशिश कर लें, लेकिन बहरहाल रियासत एस्टैब्लिशमेंट एक ताकत है, एक हकीकत है, और उसकी हेजिमनी, पॉलिटिकल हेजिमनी भी, और उसकी एक सिस्टम की हेजमनी भी वो बरकरार है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये 2024 में गरीदा कता कलामी माफ, 2024 में आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा मजबूत हुई है, उसका जो असर और रसूख है पाकिस्तान की सियासत पे वो ज्यादा बढ़ा है? ये टग ऑफ वॉर चलती रहती है पॉलिटिशियंस के दरमियान, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, लेकिन हतमी तौर पे मैं हमेशा कहती हूँ कि हतमी तौर पे द स्टेट हैज टू प्रिवेल। और ये जो इम्बैलेंस है ना, इसी के अंदर एक फाइन बैलेंस रहता है। इस इम्बैलेंस, जैसे हम कहते हैं ना कि ऑर्डर आउट ऑफ केओस, तो ये जो इम्बैलेंस है जो कि स्टेट की तरफ झुकाव रखता है, ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत लाजिम भी होता है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है फहद हुसैन साहब, आज की इस वक्त तक की जबकि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इन मुज़ाकरात में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, क्योंकि बेशक वो इन राइटिंग डिमांड ना भी दें, अभी तक तो नहीं है उनकी कि इमरान खान की रिहाई, वो सिर्फ तमाम सियासी कैदियों में ही लपेट रहे हैं, क्योंकि अगर वो लिख देंगे कि जी इमरान खान को रिहा करें तो ये एनआरओ की एक बहस छिड़ जाएगी, एक बयानिया उनके खिलाफ तैयार हो जाएगा जो कि उनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता। आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हां, आई थिंक दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट गरीदा। मैं जी आप जो खत्म करें, हमने फिनिश योर थॉट, फिर मैं आमिर साहब की तरफ जाऊंगा। जस्ट अ लास्ट सेंटेंस के मेरे नजदीक जो इस वक्त तक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इन मुज़ाकरात में से पीटीआई को कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में रिहा नहीं हो सकते, तो 1 और साल आपको इमरान खान कम अज कम जेल में ही नजर। अच्छा गरीदा, आपने तो क्लियरली कह दिया शुरू में ही, यू टुक अ वेरी क्लियर पोजीशन कि आपको इमरान खान साहब की रिहाई नजर नहीं आ रही, लेकिन डिस्पाइट दैट वेरी क्लियर एंड कैटेगोरिक पोजीशन जो मैं अप्रीशिएट करता हूं, कहीं से कुछ ऐसा, यानी क्या हो आपके ख्याल में जिससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए? कोई आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स नजर आ रहा है जिससे ये हो सकता है? फहद हुसैन साहब, इमरान खान उसी डगर पे चल रहे हैं जिस जगह पे किसी जमाने में नवाज शरीफ चल चुके हैं, पीएमएलएन चल चुकी है, मरियम नवाज शरीफ चल चुकी हैं, पीपल्स पार्टी चल चुकी है, बेनज़ीर भुट्टो चल चुकी हैं, आसिफ जरदारी चल चुके हैं उस जगह पे, बिलावल भुट्टो ने भी उस जगह पे चलने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। कामयाबी तब हुई जब कंप्रोमाइज हुआ। और यहाँ पर लेट्स कीप इट वेरी क्लियर कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई ना तो कोई हकीकी आज़ादी है, ना सिविल सुप्रीमेसी है, ना एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, ये सिर्फ इक़्तिदार की लड़ाई है। आज अगर एस्टैब्लिशमेंट कबूल कर ले इमरान खान को, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है क्योंकि उसमें इमरान खान ही सबसे बड़ी रुकावट है, इमरान खान की गारंटी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त तक इमरान खान पर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, खुद उनकी अपनी पार्टी को नहीं है, उनकी पार्टी में से कोई गारंटी नहीं देता। कौन पीटीआई में से गारंटी दे सकता है कि ये मुज़ाकरात जो इस वक्त हो रहे हैं, इसका जो भी नतीजा निकले उस पे इमरान खान कायम रहेंगे या उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम रहेगी? कोई भी इस पे कायम नहीं होगा। इलेक्शन करवाने के लिए पीएमएलएन तैयार हो गई थी, एस्टैब्लिशमेंट तैयार हो गई थी, शाह महमूद कुरैशी तैयार हो गए थे, आखिरी वक्त पे फोन कॉल आई, आपको याद होगा फहद हुसैन साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पे कॉल आई, वो कॉल किसकी थी? जनरल बाजवा की कॉल थी, जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि एकदम से यूटर्न ले लिया गया कि नहीं जी हमने तो मार्च करना है, हम तो एहतजाज करेंगे। तो फिर आपको यानी कि फिर आपको कोई तरीका नजर नहीं आ रहा? You can't think of any combination. Compromise, अना पर कंप्रोमाइज, ये सिर्फ अना की जंग है, सियासी अना की जंग है इमरान खान की तरफ से। सियासतदान क्यों पहचाना जाता है? सियासतदान के पास बंदूक नहीं होती है, एस्टैब्लिशमेंट के पास बंदूक होती है, तो कॉम्प्रोमाइज के पास बंदूक होती है। कॉम्प्रोमाइज तो यही होगा ना कि इमरान खान साहब कहें कि जी मैं इस सिस्टम को मानता हूँ और मैं मजीद जो है वो इस तरह के एहतजाज नहीं करूँगा, और 3-4 साल ऐसे चलाते हैं, फिर उसके बाद जाके देखते हैं इलेक्शंस कब होंगे। कॉम्प्रोमाइज तो यही हुआ ना फिर? नहीं फहद हुसैन साहब, इमरान खान हैज टू स्टे इन द सिस्टम, एक्सेप्ट द सिस्टम। अदम एतमाद हुई, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक जमहूरी तरीका था आपके खिलाफ कामयाब हो गया। आप पार्लियामेंट में रहे, पार्लियामेंट में डिबेट करें,
آپ یہ جو جس قسم کی جارحانہ، بلکہ جارحانہ نہیں، جس قسم کی ایک پاپولسٹ اینڈ فیشسٹ سیاست اور طرز رویہ کہ آپ ہر 2-3 مہینے کے بعد، بلکہ ہر مہینے کے اندر آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں، سڑکوں پہ نکلے، ابھی بھی ان کا کیا ہے؟ تو مذاکرات کامیاب کرو، یہ رویہ آپ کو کر دیں۔ ٹھیک ہے